तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी आगामी एग्ज़ाम की जो है अच्छी तरीक़े से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए जो है एक कदम सफलता की ओर बढ़ने के लिए फिर एक शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज का शॉर्ट ट्रिक है कौन चीज़, भारत के किन किन राज्य होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत में कौन कौन राज्य होकर जो कर्क रेखा गुजरते हैं उसी का ट्रिक देखने वाले हैं। तो आज का ट्रिक रहने वाला है मित्र पर गमछा झाड़। ये करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जितना शॉर्ट ट्रिक है या कोई नया टॉपिक है उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसकी लाभ उठा पाएँ। तो आज का ट्रिक क्या रहने वाला है, मित्र पर गमछा झाड़। तो मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, उसके बाद प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। तो आप लोग से एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर, भारत में जो है भारत से होकर कौन कौन राज्य से, मतलब टोटल राज्य कितना है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरते हैं। तो टोटल कितना राज्य है देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 राज्य हैं जिससे होकर क्या है कर्क रेखा गुजरते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है। या तो आपसे पूछा जा सकता है भारत के कितने राज्य होकर कर्क रेखा गुजरते हैं। तो 8 राज्य होकर कर्क रेखा गुजरते हैं। दूसरी क्वेश्चन, कर्क रेखा कौन कौन राज्य से होकर गुजरते हैं। तो उसका शॉर्ट ट्रिक लिखाते हैं मित्र पर गमछा झाड़। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। और आप लोग को एक और नया इसमें मतलब एक और कुछ बताते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते। तो आप लोग का इस क्वेश्चन में जो है एक और दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, उसको देख लेते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा सबसे ज़्यादा कौन राज्य होकर गुजरते हैं। तो कौन सा राज्य है, तो वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश, एमपी में जो है कर्क रेखा सबसे ज़्यादा लंबाई है मध्य प्रदेश में। सबसे छोटा कौन सा राज्य से होकर सबसे छोटा कर्क रेखा गुजरते हैं, कौन इसमें है। तो ये है राजस्थान। कौन सा, राजस्थान में है सबसे कम दूरी तय करता है कौन, कर्क रेखा, और सबसे ज़्यादा दूरी कौन, मध्य प्रदेश में तय करता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद एक और कुछ बता देते हैं यहाँ पर, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि पूरब को क्या कहते हैं, ईस्ट से वेस्ट की ओर क्रम वाइज लगाइए। तो क्रम वाइज कैसे होगा, तो सबसे पहले उस साइड से पूरब साइड से पड़ता है मिजोरम। कौन, मिजोरम। उसके बाद पड़ता है त्रिपुरा के जस्ट बाद आता है पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल। उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद जस्ट बाद जो है पश्चिम बंगाल के बाद आता है झारखंड। पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड के बाद जो है क्या ले जाता है कि इसमें छत्तीसगढ़ के बाद जाता है मध्य प्रदेश। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद आता है राजस्थान के बाद चले जाते हैं किसमें, तो सबसे लास्ट शुरुआत में जाते हैं गुजरात। कौन सा, गुजरात। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकता है। पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत के जो है जिस राज्य होकर गुजरते हैं उसकी और जो है ईस्ट से वेस्ट, मतलब पूरब से पश्चिम के क्रम में लगाइए। तो ईस्ट से वेस्ट मतलब पूरब से पश्चिम की ओर सबसे पूरब में पड़ता है मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के बाद गुजरात। अगर यहीं पर आप लोग से पूछा जा सकता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाइए क्रम वाइज, तो यानी पश्चिम से पूरब की ओर लगाना है क्रम वाइज। तो पश्चिम से कौन सा होगा, यहाँ पर सबसे पश्चिम में है गुजरात के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में आता है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में आ जाता है, पश्चिम बंगाल के बाद जो है चले आते हैं त्रिपुरा के बाद मिजोरम में। तो यहाँ तो कर लिया। उसके बाद एक और पॉइंट बनता है, क्या पॉइंट बनता है जो आपसे पूछा जा सकता है, 7 बहनों में से कितने राज्य होकर, 7 बहन में कौन कौन है। जैसे यहाँ से सिक्किम होकर गुजरते हैं, इसमें जितना राज्य है इसको 7
सिस्टर भी कहा जाता है। मतलब इस साइड जो है अरुणाचल प्रदेश, असम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब मेघालय हो गया, ये सब सातों बहन है, ठीक है। इसमें से पूछा जा सकता है कि सातों बहन में से कौन कौन राज्य होकर जो है कर्क रेखा गुजरते हैं, तो वो कौन कौन है? ये है मिजोरम। कौन इस साइड? यहाँ पर मिजोरम पड़ता है, मिजोरम, और यहाँ पर पड़ता है त्रिपुरा। त्रिपुरा। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बन सकता है कि सातों वाहन में से किस राज्य, कितने राज्य होकर कर्क रेखा गुजरते हैं, तो वह है 2 राज्य। और उसके बाद ये भी बन सकता है कि त्रिपुरा, कौन कौन राज्य होकर गुजरते हैं 7 वाहन में, तो 7 वाहनों में तो त्रिपुरा और मिजोरम 2 ही राज्य में। तो अपना लोग इतना तक कर लिया। अगर आप लोग को इसमें कहीं पर भी दिक्कत है तो आप लोग इसमें कमेंट में कर सकते हैं, हम उसका जो है रिप्लाई कमेंट में ही कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ क्या करना है, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी का जो आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। और हाँ, बहुत जल्द जो है अपना लोग नया टॉपिक को लेकर आएंगे, तो उसका ट्रिक बताएंगे। ट्रिक के साथ साथ जो उसके जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा उसका भी अपना लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। लास्ट तक बने रहने के दिल से धन्यवाद।